नमस्कार विद्यार्थियों। आज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि वार्षिक पाठ योजना को बनाने से पहले किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए और किस प्रकार से उसको बनाना चाहिए। ये वीडियो एक डेमो के रूप में दिया जा रहा है। जैसा वीडियो में बताया गया है वैसा का वैसा उसको नोट करने की कोशिश मत करना। पूरा वीडियो ध्यान से सुनना है और देखना भी है। जहाँ जहाँ बच्चे गलती करते हैं वो चीज़ बताऊंगा और क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। वार्षिक पाठ योजना, दैनिक पाठ योजना, समालोचना, ये जो है इनका नाम अलग अलग दिया गया है। रूपरेखा जो होती है इसकी वो एक जैसी ही होती है, उसमें कोई नियमों में फेरबदल नहीं होता है। समालोचना जो है, क्रिटिसिज्म जो है वो कॉलेज स्तर पे होता है। वार्षिक पाठ योजना जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है और दैनिक पाठ योजना जो होता है वो विद्यालय लेवल पे होता है। इतना ही फर्क है, लेवल इनका अलग अलग होता है लेकिन नियम एक जैसे होते हैं। सबसे पहले ऊपरी ऊपर जो होता है वो आपको जो भी आपकी चाहे यहाँ पे दैनिक पाठ योजना है तो दैनिक पाठ योजना लिखोगे, समालोचना पाठ योजना है तो समालोचना लिखोगे। ये नाम यहाँ से जैसे मैंने यहाँ वार्षिक दे रखा है ये चेंज होता रहेगा, बाकी चीज़ नीचे एक जैसी ही आएगी। विद्यालय का नाम जो है आपको बिल्कुल सही सही लिखना है। विद्यालय का नाम लिखते समय जो हम विद्यालय लिखते हैं यहाँ पे ढ धनुष वाला धनुष विद्यालय, ये यहाँ पे नाम बहुत सारे बच्चे लिखते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और विद्यालय के जस्ट बाद में कोमा लगानी है और उसके आगे जो भी गांव का नाम है विद्यालय के वो लिखना है। जिस तारीख को आपका लेसन हो रहा है वो डेट लगानी है। लेसन आपको पहले से तैयार कर लेना है और डेट जो है इसको खाली छोड़ देना है। जिस दिन आपका लेसन हो आपका नंबर आ रहा हो वही तारीख यहाँ पे लगानी है। कक्षा, जिस कक्षा का आपने लेसन बनाया है वो कक्षा लगानी है और कक्षा का वर्ग, जैसे कई अलग अलग क्लासें होती हैं ABCD वगैरह ए ब स द वो लिख दोगे। क्लास आपको कौन सा क्लास दिया जा रहा है आपको टाइम टेबल मिल जाएगा, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्लास लिखना है। और सब्जेक्ट आपका आ जाएगा। इकाई का नाम क्या है तो यहाँ पे जैसे कोशिका दे रखा है। इकाई उप इकाई से संबंधित एक वीडियो जो है आपको बनाकर दिया गया है। आप पहले उसको देख लें कि इकाई क्या होती है, उप इकाई क्या होता है, शीर्षक क्या होता है, प्रकरण क्या होता है, वो सारी चीज़ उसमें बताई गई हैं। समय अवधि आपको 35 मिनट मिल रही है तो 35 मिनट देना है, 40 मिनट मिल रही है तो 40 मिनट देना है। प्रकरण का आप नाम लिख दोगे। फिर यहाँ पे इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, यहाँ पे जैसे शिक्षण बिंदु और लिखने होते हैं तो यहाँ जैसे प्रकरण आ गया, यहाँ आगे आप शिक्षण बिंदु और लिख दें कि कोशिका के अंदर आप कौन से 2 पाठ पढ़ा रहे हो। 2 या 3 शिक्षण बिंदु आप ले सकते हो, कम से कम 2 लेना होता है। और भी आपका टाइम ऐसे लग रहा है कि 40 मिनट 2 शिक्षण बिंदुओं में नहीं जाएंगे, 35 मिनट 40 मिनट जो भी है, तो आप 3 शिक्षण बिंदु ले सकते हो। यानी कहने का अर्थ कोशिका के अंदर के जो पार्ट आप पढ़ाओगे वो शिक्षण बिंदु कहलाते हैं। जैसे कोशिका का अर्थ हो गया, कोशिका की संरचना हो गया, कोशिका की कोई एक्टिविटी हो गई अन्य, तो ये इस प्रकार के इसके अंदर पॉइंट बन जाते हैं। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है। फिर नीचे आता है शिक्षण उद्देश्य। जैसे ये ज्ञानात्मक अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति, ये शिक्षण उद्देश्य होते हैं। एक बात का और ध्यान रखना है, ये जो लेसन मैं बता रहा हूँ ये साहित्य सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका लेसन बना सकते हो इस प्रकार से आप। जैसे मान लो आपको SS का बनाना है तो जैसे मैं अभी बता रहा हूँ ऐसे बनाना है, साइंस का बनाना है तो ऐसे ही बनाना है, कॉमर्स का बनाना है तो ऐसे ही बनाना है, या आप अन्य कोई नागरिक शास्त्र का बना रहे हो तो भी ऐसे ही बनाना है, हिस्ट्री का बना रहे हो तो भी ऐसे ही लिखना है। ये एक डेमो के रूप में साहित्य यानी हिंदी संस्कृत हिंदी संस्कृत जो उर्दू पंजाबी ये जो भाषाएं हैं इनका लेसन अलग प्रकार से बनता है, वो आपको इस प्रकार से नहीं बनाना है, उसका अलग वीडियो दिया जाएगा या डाल भी रखा होगा। तो सबसे पहले जैसे शिक्षण उद्देश्य ज्ञानात्मक है, जितने भी शिक्षण उद्देश्य हैं इनको अंडरलाइन करना है।
और शिक्षण बिंदु यहाँ पे जैसे समय जो जगह के अभाव के कारण जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है ये एक एक दिया गया है यहाँ पे। यदि आपकी डायरी के अंदर जगह की कमी है या पहले से प्रिंटेड डायरी है और वास्तव में उसके अंदर जगह नहीं है, मैं बोल रहा हूँ वास्तव में यदि जगह नहीं है, तो ही आप एक एक शिक्षण बिंदु लिखोगे। ये मतलब अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखोगे। शिक्षण उद्देश्य तो पूरे के पूरे लिखने ही है, चाहे जगह आपकी कितनी ही हो। लेकिन अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन जो है वो आप कम से कम 2 लिखे जाते हैं, अन्यथा आपका जो लेसन है वो प्रभावी नहीं बनता है। और यदि आपका जगह का अभाव है, वास्तव में ऐसे लग रहा है एग्जामिनर को यहाँ की इस डायरी के अंदर जगह का अभाव था, इस कारण से बच्चे ने एक एक लिखा है, तो वो चल सकता है। बाकी आप ये भी नहीं कि इतनी सी जगह ज़्यादा दिखाई दे रही है उसमें मोटा मोटा लिख दिया और डायरी बनने की कोशिश की, वो नहीं चलेगा। तो ज्ञानात्मक में लिखा, ज्ञानात्मक के आगे जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है वो लिख दोगे। यदि आप यहाँ 2 लिखते तो 1 नंबर 2 नंबर लगा करके प्रत्येक बिंदु का इस प्रकार से लिखने होते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। सहायक सामग्री। सहायक सामग्री होती है वो 2 प्रकार की होती है, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य सामग्री के अंदर आप जैसे चौक है, संकेतक है, झाड़न है, लपेट फलक है, या इस प्रकार के जो डेली यूज वाले हमेशा हम काम में लेते हैं वो सामान्य सामग्री होती है। और विशिष्ट के अंदर चार्ट है, कोई रंगीन चौक है, या मॉडल है, या इस प्रकार की जो सामग्री है ऑडियो वीडियो विजुअल है, वो जो सामग्री होती है वो विशिष्ट सामग्री होती है। और इसके आगे आप एवं अन्य कक्षोपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री है, ये नाम लिख देते हो तो साथ में कुछ यदि चीज़ बच भी जाती है तो वो भी इसमें समायोजन में आ जाती है। तो आप यहाँ पे 2 प्रकार से सहायक सामग्री लिखें। विधि प्रविधि के अंदर प्रश्नोत्तर, व्याख्या, व्याख्यान या एवं अन्य शिक्षण सहायक विधियाँ। ये जो रेड कलर में ये इसमें थोड़ी सी त्रुटियाँ सुधार करके लिखी हुई है, तो इसको साथ में आपको लिखना है। पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी रखती है। अब प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना के कम से कम आप 5 क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है। कुछ एक डायरी के अंदर जैसे विधि प्रविधि का कॉलम नहीं होता है, तो आप यहाँ पे जो छात्र छात्रा क्रिया दे रखा है या विद्यार्थी क्रिया दिया होता है, यहाँ से वो जगह निकालोगे और उसमें विधि प्रविधि का नाम लिखोगे। ये प्रश्नोत्तर विधि लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि होता है। यहाँ पे इसमें थोड़ी सी त्रुटि है, इसमें सुधार करना है। प्रस्तावना का जो नियम है वो सेम रहता है। जैसे क्वेश्चन से उत्तर निकला, उत्तर से फिर क्वेश्चन बनाया, फिर उत्तर निकला, फिर क्वेश्चन बनाया, इस प्रकार से क्रॉसिंग चलेगा। उद्देश्य कथन के अंदर प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपनी जो भी पाठ्यपुस्तक है, पाठ्यपुस्तक में संकलित जो भी आपका प्रकरण है के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से स्पष्ट वाक्य लिखोगे। इसके बाद में आपकी डायरी जो है इस प्रकार से खुल जाती है दोनों साइड में। इसको थोड़ा सा बैक लेके चलते हैं। ये इस प्रकार से डायरी पूरी खुल जाती है। शिक्षण बिंदु जो होते हैं वो प्रकरण के अंदर से निकलते हैं, जैसे कोशिका की खोज, कोशिकाओं की संख्या और कोशिका के प्रकार। ये 3 शिक्षण बिंदु हो गए। शिक्षण बिंदु सबसे पहले आप शिक्षण बिंदु लिखोगे, उसको अंडरलाइन करोगे स्टार्टिंग में ही। उसका विकासात्मक क्वेश्चन करोगे पहले। विकासात्मक क्वेश्चन में अंदर वही नियम रहेगा जो प्रस्तावना के अंदर रहता है। क्वेश्चन से उत्तर निकला, उत्तर से क्वेश्चन निकला, और फिर उत्तर निकला, फिर क्वेश्चन निकला, ठीक है। अब आप सोचोगे कि प्रस्तावना में और इसमें क्या फ़र्क है। प्रस्तावना के जो उत्तर क्वेश्चन जो होते हैं उससे निकलता है अपना मेन प्रकरण। प्रस्तावना के क्वेश्चन से अपना निकलेगा मेन प्रकरण। और विकासात्मक क्वेश्चन जो होते हैं इससे निकलेगा हमारा शिक्षण बिंदु, ठीक है। जैसे कोशिका की खोज, ये हमारा शिक्षण बिंदु है और यहीं से हमने पॉइंट लिया है, तो यहाँ से निकलता है शिक्षण बिंदु, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सीधा ही छात्राध्यापिका क्रिया कर देते हैं, बोध प्रश्न कर देते हैं, विकासात्मक क्वेश्चन छोड़ देते हैं, या कुछ लोग बोध प्रश्न छोड़ देते हैं, तो यहाँ उल्टा सीधा कर देते हैं। इसको ध्यान से समझना है। पहले शिक्षण बिंदु होगा और जितने आपके शिक्षण बिंदु होंगे प्रत्येक के 3-3
पार्ट हो जाएंगे। जैसे आगे विकासात्मक प्रश्न, छात्राध्यापिका क्रिया या छात्राध्यापक क्रिया और बोध प्रश्न। ये इस प्रकार से 3 पार्ट इसके अंदर हो जाते हैं प्रत्येक की। जैसे पहले कोशिका की खोज है, इसके हो गए, फिर कोशिकाओं की संख्या है, इसका हो गया, फिर कोशिका के प्रकार हैं, इसके भी हो जाएंगे। ठीक है। और नकल में भी थोड़ी सी अकल की जरूरत होती है। यहाँ छात्राध्यापिका लिखा हुआ है, यदि आप लड़के हो तो छात्राध्यापक हो, यदि आप लड़की हो छात्राध्यापिका हो। बीएड करने जो लोग आते हैं जो बच्चे आते हैं, उनको ये मान के चलो 15-16 साल वो पढ़ के आ चुके हैं। फिर भी नकल करते समय अकल की आवश्यकता होती है। हम जैसे मान लो कि जानबूझ के कई बार बोर्ड पे लिख देते हैं छात्राध्यापिका। ठीक है। फिर हम लड़कों की कॉपियाँ चेक करते हैं तो जैसे लड़कों की कॉपियाँ चेक करेंगे तो उसमें छात्राध्यापिका लिखा मिल जाता है लगभग 100 में से 3-4 लोगों के। इसी प्रकार से हम लड़कियों की कॉपियाँ जैसे चेक करते हैं और बोर्ड के ऊपर छात्राध्यापक नाम लिख देते हैं, तो उसमें लड़कियों की कॉपियों के अंदर भी छात्राध्यापक लिखा हुआ मिल जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझना है जो आपके लिए जो आप लागू है वही चीज़ आपको लिखनी है। तो ये इस प्रकार से छात्राध्यापिका कथन के अंदर 150-200 शब्दों के अंदर 250 शब्दों के अंदर इसकी विषय वस्तु लिखनी है कोशिका की खोज के बारे में। और छात्र क्रिया के अंदर जो विद्यार्थियों की एक्टिविटी होती है वो लिखनी होती है। और यहाँ विधि प्रविधि के अंदर व्याख्या और व्याख्यान विधि हो जाएगा। प्रदर्शन विधि यहाँ पे साथ में लिखना है। चार्ट मॉडल जो भी आप बनाओगे उसका छोटा मिनीचर यहाँ पे लगाना है। मॉडल का मिनीचर भी लगाना है। मिनीचर यानी छोटा नेगेटिव के रूप में, जो भी आप चार्ट या मॉडल बना रहे हो उसका छोटा नेगेटिव के रूप में यहाँ पे चिपकाना है। ये यहाँ चिपका नहीं रखा है लेकिन मैंने यहाँ पे आपको समझाया हुआ है। बोध क्वेश्चन कम से कम 3 क्वेश्चन करने हैं और छात्राध्यापिका कथन में से ही जो आपकी विषय वस्तु है उसके अंदर से निकलेंगे। यहाँ पे कोई भी प्रस्तावना या विकासात्मक क्वेश्चन वाला नियम करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर से क्वेश्चन वाला यहाँ नियम नहीं लगेगा बोध प्रश्न में। ठीक है। इसके बाद में ये कोशिका की खोज थी। अब दूसरा पॉइंट हमारा कोशिकाओं की संख्या है। इसके भी उसी प्रकार से विकासात्मक छात्राध्यापिका क्रिया बोध प्रश्न ये इस प्रकार से सेम निकल जाएंगे। चार्ट मॉडल वगैरह जो भी है वो चिपक जाएंगे। इसी प्रकार से फिर तीसरा पॉइंट, ठीक है, कोशिका के प्रकार। तो यहाँ पे हमने कोशिका के प्रकार के बारे में बता दिया, यानी तीनों पॉइंट अलग अलग आपने क्लियर कर दिए हैं। ठीक है। 2 पॉइंट लेना चाहो तो दो पॉइंट लोगे तो आपका लेसन यदि डायरी प्रिंटेड नहीं है तो कम से कम 8 पेज में बनना चाहिए। और यदि आप 3 पॉइंट लेते हो, 3 शिक्षण बिंदु लेते हो तो कम से कम 10 पेज आपके लाइनदार डायरी है या वाइट डायरी है तो उसके अंदर लगेंगे। फिर मूल्यांकन क्वेश्चन। मूल्यांकन क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन का प्रकार लिखो, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखा हुआ है। फिर इसके निर्देश लिखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सामने देकर क्रमाक्षर कोष्टक में दीजिए। ठीक है। ये चीज़ करना बहुत ही जरूरी है। जैसे दूसरा निर्देश दे रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिर अति लघुतरात्मक प्रश्न लिख करके नहीं छोड़ना है, इसके नीचे फिर निर्देश भी देना है। ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 10 से 20 शब्दों में दीजिए। इसी प्रकार से लघुतरात्मक यानी पूरे निर्देशों के साथ क्वेश्चन लिखने हैं मूल्यांकन क्वेश्चन। यहाँ पर्यवेक्षक टिप्पणी हो जाएगा, पर्यवेक्षक हस्ताक्षर हो जाएंगे, गृह कार्य हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पूरा फाइनल लेसन जो है वो तैयार करना है। चार्ट मॉडल कैसे बनते हैं उसका वीडियो मैंने दे रखा है और आप उनको अच्छी प्रकार से देखिए। सारा का सारा क्या है कि चार्ट जो होता है उसके अंदर बढ़िया से बढ़िया जो आपकी विषय वस्तु रहती है उसका बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट जो है वो बातें लिखनी है। और मॉडल जो होता है वो क्रियात्मक होना चाहिए। क्रियात्मक मॉडल किसे कहते हैं, किस प्रकार का होता है, वो आप वीडियो जो नीचे दे रखे हैं आपको वार्षिक पाठयोजना जहाँ से आप देख रहे हो इसके नीचे बहुत सारे वीडियो भी मिलेंगे, वहाँ से उन वीडियो को देख करके आप देख सकते हो कि मॉडल कैसे बनाए जाते हैं। और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।